2023 का क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट्स गिवन है, तुम्हें बताना है दोनों स्टेटमेंट के बारे में कि सही है या गलत है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या लिखा है। लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम इन अ टेम्परेरीली इनएक्टिव स्टेट वेयरएज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉयज एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाय हीट। बिल्कुल सही बात है। तुम्हें पता है ऑप्टिमम टेम्परेचर के बारे में, वो टेम्परेचर जिसमें एंजाइम अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी शो करता है। अगर उससे टेम्परेचर कम रहेगा यानी कि लो रहेगा तो जो एंजाइम है वो इनएक्टिव स्टेट में रहेगा, टेम्पररीली इनएक्टिव स्टेट में, क्योंकि जैसे ही तुम ऑप्टिमम टेम्परेचर में ले आओगे उसको तो वो एक्टिव हो जाएगा, इसलिए टेम्पररीली इनएक्टिव रहेगा। ठीक है। और जब तुम हाई टेम्परेचर कर दोगे तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स डीनेचर हो जाते हैं जब उन्हें हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। अगर अंडे उबाले होंगे कभी तो वहां पर देखा होगा कि हाई टेम्परेचर देते हैं हम, तभी तो एल्ब्यूमिन वाला पार्ट हार्ड हो जाता है, व्हाइट वाला जो होता है, एग वाइट जिसे कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है, व्हेन द इनिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के केस में क्या होता है, इनिबिटर और सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी होती है, उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी होती है, एक दूसरे को वो रिजेंबल करते हैं, और इनिबिटर क्या करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को इनिबिट करता है। इसी टाइप की इनिबिशन को क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। यहाँ पर एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स बनता है, ना कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इसीलिए ये एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट नहीं बनने देता है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। क्वेश्चन अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना।